सुफियान और आप देख रहे हैं चैनल एमर्स। आज जो कि सरसामा और मैंने क्लास आपके पास एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें हम आपको पूरे की पूरी बुक की रिवीजन करवाएंगे सरसामा केमिस्ट्री, और मैं आपको फ़िज़िक्स की रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सको क्लासेस अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। तो उसकी आज क्लास नंबर 2 है और पहली क्लास में मैंने पहले पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करवाने की आपको कोशिश की थी। अगर आपको कोई मसला है तो आप उसके कमेंट्स में जाके आप शेयर करें, ठीक है। अपने जो भी आपके ख्यालात हैं उन्हें शेयर करें और इंशाल्लाह मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। तो आज उसके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की तरफ आते हैं। तो आपके पास पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जो कि आपके पास पेज नंबर है जी 25 पे, ठीक है, बुक का पेज नंबर 25। तो प्रॉब्लम्स आपके पास पहली आपके पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्स। अब नीचे दी गई क्वांटिटीज को आपने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये उसी सिचुएशन में आपको आएंगी अगर आपको प्रीफिक्स आते हैं। अगर आपको प्रीफिक्स नहीं आते तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बनेगी। अदरवाइज़ थोड़े बहुत आपको प्रीफिक्स आने चाहिए, जैसे कि आपको किलो पता होना चाहिए, ठीक है, मेगा पता होना चाहिए, माइक्रो और हाँ ये आपके पास प्रीफिक्स है। और उसके बाद नैनो, पीको, ये आपको कुछ पता होने चाहिए प्रीफिक्स। तो आप जो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं ये इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इनमें मैं वो न्यूमेरिकल्स की तरफ जाऊंगा, फोकस करूंगा ज़्यादा जो कि आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज़ है, वन शॉर्ट सीरीज़ है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वही सवाल करवाने की कोशिश करूंगा जो कि ज़्यादा आपको बोर्ड में आने के चांस है। तो पहले की तरफ चलते हैं। आपके पास यूजुअली कन्वर्जन्स वगैरह आती हैं तो उनमें ये आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट के तौर पे। तो पहला आपके पास है, वो कहते हैं 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था साइंटिफिक नोटेशन कि अगर आपके पास पॉइंट में कोई नंबर होगा तो वो स्मॉल नंबर है, और अगर पॉइंट के बगैर होगा, जैसे कि 5000 हो गया, 10,000 हो गया, 30,000 हो गया। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने कहा था 13,000, ठीक है। अब 13,000 बड़ा था और 0.0013 वो आपके पास क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। ये बात सबको क्लियर है। अब जो छोटा होगा नंबर उसके लिए आएगी पावर क्या, नेगेटिव में, और जो होगा आपके पास बड़ा नंबर यानी कि 13,000 जो कि आपको लास्ट लेक्चर में मिला था उसमें आपके पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आपके पास यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये नंबर कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आपके पास सिंपल आप इसको लिखोगे कुछ इस तरह, 1, 2 और 3, कितने पॉइंट पीछे की तरफ गया, 3 पॉइंट्स। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि पॉजिटिव था, आपके पास बड़ा नंबर था तो आपके पास आ गई पॉजिटिव में। और आपको पता है, आपको ये याद होना चाहिए, आपको क्या याद होना चाहिए कि आपके पास किलो जो है, किलो, और जिससे आप के से रिप्रेजेंट करते हो वो बराबर होता है 10 की पावर 3। तो इस 10 की पावर 3 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इस 10 की पावर 3 की जगह आ जाएगा आपके पास सिंपल किलोग्राम, ठीक है। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में वो कहता है आपके पास उसने 20 लाख वॉट बेसिकली पावर का यूनिट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर आई थिंक 7 में, सही है। तो बल्कि 6 में आपके पास वॉट पढ़ा होगा आपने पावर की डेफिनेशन में। तो आपके पास वही है। आपके पास दूसरे न्यूमेरिकल में आपको गिवन है जी, कितना गिवन है, 36, ठीक है, वॉट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, आपके पास तकरीबन 20 लाख। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पॉइंट पीछे की तरफ मूव किए, 6। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आपके पास क्या आ गया, वॉट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके पास 10 की पावर 6 होती है किसके बराबर होती है, मेगा के, सही है। 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है, मेगा के। और मेगा को आप रिप्रेजेंट करते हो किसके साथ, m, और किसके बराबर होती है 10 की पावर 6 के, आपने याद रखना है। तो 2 मेगा वॉट सिंपल कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्स का इस्तेमाल। अगला आपके पास आता है, वो कहता है 52 इंटू 10 पावर -10। आपके पास लिखा हुआ है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर तीसरे वाला
आपके पास -10 और किलोग्राम। सही है, यही लिखा हुआ था जी, यही लिखा है। ले जी, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो ये पॉइंट इस तरफ चला गया, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया यहाँ से, आपके पास यहाँ से आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, पॉइंट शिफ्ट होने की वजह से, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ऐसे ही, और किलो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 के, 10 की पावर 3 के। सही है ना, ये आपने अभी देखा किलो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3, और आगे आपके पास क्या आ गया ग्राम। ठीक है, अब बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, 1 और 3 कितने हो गए 4, तो आपके पास क्या आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहले प्लस वाले लग कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और आगे आपके पास यूनिट ग्राम। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे आपके पास क्या आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आपके पास प्लस का 4 और माइनस का 10, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और ग्राम, और 10 की पावर -6 आपने याद रखना है किसके बराबर होता है माइक्रो। अच्छा जी, क्या जी माइक्रो, और इसे आप लिखते हो इस सिंबल के साथ, वो किसके बराबर होता है जी 10 की पावर -6 के, तो आपके पास आ गया 5.2 माइक्रोग्राम। सही है, आगे वाले अगर उससे अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें तो आपके पास सी वाला लास्ट न्यूमेरिकल, आपके पास 1 का सी पार्ट आपके पास, उसमें वो कहते हैं सी वाले में 225, हाँ जी, आपके पास है 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्या जी 10 की पावर -8 सेकेंड, तो आपके पास बड़ी वैल्यू है 225, तो आप इसको कन्वर्ट करो 1 2, कितने पॉइंट पीछे की तरफ गए 2 पॉइंट, तो बड़ी वैल्यू की वजह से कौन सा आएगा साइन, पॉजिटिव साइन, तो आपके पास आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ऐसे ही सेकेंड, आपके पास 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस, अच्छा भाई 10 की पावर 2 -8 सेकेंड, और 8 में से 2 निकाल दो, आपके पास प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गया -6 सेकेंड, और -6 अभी आपने देखा किसके बराबर होता है माइक्रो के, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड, आपके पास आ गया क्या जी सिंपल आंसर। सही है, बात क्लियर होगी। तो आपके पास ये पहला सेक्शन आपका ख़त्म हो गया। अगले की तरफ चलते हैं, तो अगले वाले में वो कहता है 1.2 में हाउ डू प्रीफिक्स माइक्रो नैनो पिको रिलेट टू ईच अदर। अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं जिस तरीके के साथ सॉल्व करता हूँ और नोट्स में मुख्तलिफ तरीका लिखा हुआ है, तो आप जौन से मर्जी तरीके के साथ, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनके आपस में क्या रिलेशन है। सही है, तो आपके पास 3 है, आपके पास कितने हैं, एक आपके पास पिको है, ठीक है, माइक्रो नैनो और पिको, इनके दरमियान आपने रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं इस व्हाइट बोर्ड को रेज करो, एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आपके पास प्रीफिक्स माइक्रो नैनो एंड पिको, इनको अपने क्या करना है रिलेट। ठीक है, अब इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रो जिससे आप लिखते हो इसके साथ वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास नैनो जिसे आप स्मॉल n से लिखते हो 10 की पावर -9 के, और पिको जिसे आप स्मॉल p से लिखते हो 10 की पावर -12 के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं तीनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ, माइक्रो, ठीक है, नैनो एंड पिको। हो बीटा लिख दिया है, क्या कह रहा है सुफियान। अच्छा, पिको, इनके दरमियान आपने क्या करना है रिलेशन। आप क्या करोगे, सबसे पहले माइक्रो का रिलेशन फाइंड करोगे किसके साथ, नैनो के साथ, फिर माइक्रो का किसके साथ, पिको के साथ, और फिर नैनो का किसके साथ। सही है ना, एक आपने हार्ट बनाना है। क्या बात है सर, ये देखो
ये क्या बात है, हार्ट बन गया। ठीक है, एक आपने बनाना है जी दिल। ठीक है, और इसके अंदर से गुजार देना एक तीर। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपने माइक्रो, नैनो और पीको का रिलेशन फाइंड करना है, माइक्रो का नैनो के साथ और नैनो का पीको के साथ, और पीको का माइक्रो के साथ आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपके पास सिंपल देखो, अब 9 बड़ा होता है, -9 की बात नहीं कर रहा, 9। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ कि नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 के। सही है, 10 की पावर -9 के। अच्छा, सबसे पहले माइक्रो का किसके साथ फाइंड करना है, नैनो के साथ। अब मैंने नैनो लिख लिया, नैनो आ गया, अब दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए, माइक्रो। इनका आपस में रिलेशन फाइंड करना है ना, तो एक तरफ नैनो आ गई, दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, माइक्रो। और माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 के। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा क्या, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर मैंने लिख दिया -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, बेसिस सेम पावर्स ऐड, फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3। आपके पास 10 की पावर -6 वो किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर। 10 मल्टीप्लाई क्या बच गया, 10 की पावर -3। तो आपके पास आ गया नैनो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 माइक्रो के। सही है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि आपके पास ये इधर इस तरह भी इसको लिख सकते हो आप कि आपके पास यहाँ पे जो पावर है, बल्कि यही ठीक है, हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं। आप यही तरीका सॉल्व करो। ठीक है, आपके पास आ गया नैनो किसके बराबर, 10 की पावर -3 माइक्रो के बराबर। अच्छा, अब किसका आपके पास माइक्रो का किसके साथ, पीको के साथ। नैनो पीको कर लो, आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पीको बराबर होता है 10 की पावर -12 के। अब मुझे क्या चाहिए, पीको का माइक्रो के साथ रिलेशन। मुझे अब पीको एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ क्या चाहिए, माइक्रो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब एक 10 की पावर -6 की जगह क्या आ जाएगा, एक 10 की पावर -6 ऐसी, और एक की जगह आ गया माइक्रो। तो आपके पास आ गया पीको और माइक्रो का रिलेशन। सॉरी, आपके पास आएगा आगे क्या, नैनो और पीको का आपने रिलेशन फाइंड करना है। और आपके पास पीको किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 के। अब दूसरी तरफ आपको क्या चाहिए, नैनो चाहिए, और नैनो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9। अब बाकी कितना बच गया, 10 की पावर -3। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -3, और आपके पास 9 किसके बराबर होता है, नैनो। तो पीको आ गया 10 की पावर -3 नैनो के। ये आपके पास हो गया जी माइक्रो पीको, सॉरी, आपके पास माइक्रो, नैनो और पीको के दरमियान रिलेशनशिप। आगे वो तीसरे में कहता है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। कि आपके पास आपके जो बाल ग्रो कर रहे हैं वो किस रेट पे ग्रो कर रहे हैं, तो रेट ऑफ हेयर ग्रो वो किसके बराबर है, आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 1 मिलीमीटर। अच्छा, तो कहते हैं फाइंड द ग्रोथ रेट। तो बताओ ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड में कितना होगा। अच्छा, अभी इधर आपको दो चीज़ें आपको गिवन है। एक आपके पास लेंथ आपको गिवन है, बालों की लंबाई वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। और मिली आपको पता है किसके बराबर होता है, चीली मिली के। नहीं जी, चीली मिली नहीं, मिली बराबर होता है -3 के। ठीक है जी, और आपके पास आ गया लेंथ आ गई कितनी जी, लेंथ आ गई आपके पास थी 1 मिलीमीटर, और मिली हमने कहा जी चिली मिली के ने बराबर नहीं होता, बल्कि 10 की पावर -3 के बराबर होता है आपके पास। और आपको टाइम गिवन है, वो टाइम कितना है, 1 डे, एक पूरा का पूरा दिन। अच्छा, तो आपके पास आगे एक पूरा का पूरा दिन आपको गिवन है, लेकिन आप फिर भी नहीं काम करते, इसमें हमारा क्या कसूर है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपके पास
आपके पास 1 डे गिवन है और आपको पता है कि टाइम गिवन है 1 डे, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। और एक आपके पास एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं जी 60 सेकंड। तो ये आपके पास टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, 60 सेकंड में। अच्छा, कैलकुलेटर मेरा किधर गया, ये रहा जी कैलकुलेटर आपके पास। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 24 मल्टीप्लाई 60 तो आपके पास आ जाता है यहाँ से क्या जी, टाइम आपके पास आ गया 86412, सही है, और सेकंड्स। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, ग्रोथ रेट आपने करना है फाइंड। अच्छा सर, और एक और बात, किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे अब सर इसका फॉर्मूला कौन सा पड़ेगा, चैप्टर 1 में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। किसको डिवाइड करेंगे, ग्रोथ रेट, लंबाई, यानी कि बाल कितने घने आपके उग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, लेंथ को डिवाइड करोगे किसके साथ, टाइम के साथ। तो आपके पास आ जाएगा क्या, ऊपर स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, ग्रोथ रेट, ठीक है। तो आपके पास लेंथ आपके पास किसके बराबर होती है, 10⁻⁻3। नीचे आपके पास 86400। इनको सॉल्व करके आप सिंपल लिखोगे कैलकुलेटर पे, क्या आप लिखोगे 10⁻⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 86400। तो आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है जी 1.1574, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अच्छा, अगर मैं इसको एक और पॉइंट इस तरफ आपके पास मूव और कर देता हूँ, अगर एक पॉइंट में से और क्या कर देता हूँ जी, सॉरी, इस तरफ अगर मैं मूव करता हूँ इस पॉइंट को, तो मेरे पास आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अच्छा, ये -1 कहाँ से आया सर, देखो हमने इस तरफ इसको मूव किया, सर हमें इसको इस तरफ मूव करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसलिए क्योंकि आपने ग्रोथ रेट किस में फाइंड करना है, नैनो में। और आंटी नानो जो है वो किसके बराबर होती हैं, आंटी नानो बराबर होती हैं जी 10⁻⁻9 के। तो आपको चाहिए यहाँ पे क्या, 10⁻⁻9, मेरे पास आया है -8, मुझे एक -1 और चाहिए होगा, तो मैंने सिंपल इसलिए इसको क्या कर लिया। अच्छा, इसे एक दफ़ा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो आपके पास यहां से आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, बेसिस सेम पावर्स ऐड। तो कितने आ गया, -9। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 11.57, और ये किसके बराबर होता है, वो आपके पास होता है नैनोमीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। अच्छा, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आपके पास अगला आपके पास न्यूमेरिकल है, वो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, वापस आते हैं। तो आपके पास कहते हैं रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने रीराइट करके लिखना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। तो आपके पास चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब करना है, देखते हैं। रीराइट करके इनको लिखना है, तो रीराइट करके लिखना है। पहला आपके पास है जी सवाल ए, आपके पास वो क्या लिखा है, 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, सही है। इसको आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो आपके पास सिंपल यहाँ पे पॉइंट है, बड़ी वैल्यू है, तो 1 2 और 3 कितने पॉइंट पीछे की तरफ मूव किए, 3 पॉइंट, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। क्लियर होगी बात। अच्छा बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 प्लस का 3, तो आपके पास आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। क्लियर होगी बात। अच्छा आगे चलते हैं, तो आपके पास दूसरे में वो कहता है बी आपके पास, उसमें वो कहता है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अच्छा इसमें कितने पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट पीछे की तरफ मूव किए तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सर यहाँ पे जाके आप ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, पीछे ब्रेक क्यों नहीं लगाते, अगर मैं पीछे ब्रेक लगाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा 0.3 जो कि 1 और 10 के दरमियान नहीं आता। तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन क्या है, द नंबर मस्ट बी प्लेस बिटवीन 1 एंड 10। क्लियर होगी बात। तो इसलिए पीछे की तरफ हम जा नहीं सकते, यहाँ पे रुका क्योंकि आपके पास आ गया 3 आपके पास बिटवीन 1 एंड 10 आ जाता है। बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास +1 और -5, तो आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। सही है बात, क्लियर होगी। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास क्या कहता है, सी में 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अच्छा इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपके पास कौन सा है जी, सी वाला 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे पॉइंट 1 और 2, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और मल्टीप्लाई किलो की जगह क्या आ जाएगा, किलो बराबर होता है 10 की पावर 3, और यहाँ पे आ गया जी ग्राम। तो आपके पास आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 2 5 5 -5, तो आपके पास आ जाएगा 7.2, यहाँ से चलता आ रहा है ग्राम नीचे, यहाँ पे भी ग्राम नीचे, और इधर आ जाएगा 10 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके बराबर होती है, 1 के, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा क्या जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7.2 ग्राम। सॉल्व। अच्छा आज का तो नहीं, इसका आखिरी आपके पास डी, वो आपके पास कितना है, वो है जी आपके पास 0.02 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक है, अब इसको आपने कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में, छोटी वैल्यू आ रही है 1 और 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। आगे कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं सी कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा तो आपके पास 2 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेसिस सेम पावर्स ऐड -2 और माइनस का 8, आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और आपके पास आंसर डी का। क्लियर होगी बात। अच्छा 1.5 की अगर बात करें तो उस पर आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सिंपल अगर आपको ये समझ आ गया तो वो भी मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसका मैं आपको करवाता हूँ एक बी वाला और एक सी वाला। ठीक है, ए वाला आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अगर आपको बी समझ आ गया तो आपको समझो ए भी समझ आ गया। इसे मैं रेस कर रहा हूँ। तो बी वाला मैं करवाता हूँ आपके पास। बी वाले में लिखा हुआ है उसने 380 1 2 और 3 किलोमीटर। सही है, आपके पास इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 2 3 4 और 5, आपके पास कितने पॉइंट पीछे की तरफ मूव किए, 5 पॉइंट, तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो आपके पास आ गया
3.8 मल्टीप्लाई 5 की 10 की पावर 5 सिंपल, ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर लास्ट वाले की बात करें तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है 3 1 2 1 2 3 1 2 3। सही है, तो आपने सिंपल यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने पॉइंट पीछे की तरफ मूव किए 3.0। अभी आगे वाले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास क्या आ गया 8, आपके पास आंसर मीटर पर सेकंड होगा मेरे ख्याल से। इसका यूनिट भी आगे लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड इसका था आपके पास किलोमीटर। तो आपके पास ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा आगे बात करें तो 1.6 मैं नहीं करवा रहा क्योंकि वो आना ही नहीं है, तो फ़ायदा उसका करने का। 1.7 भी नहीं मैं करवा रहा, ठीक है। और इसी तरह 1.8 करवा देता हूँ। 1.8 वैसे चलो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ भाई इनमें से किसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बी वाली आपके पास ऑप्शन, उसमें उसने लिखा हुआ है बी वाली, क्यों वजह मैं बताता हूँ जी। आपके पास 0.00 लिखा उसने 309, तो आपने पढ़ा था कि बिफोर अगर आए आपके पास नंबर से तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती, यानी कि ये काउंट नहीं होंगे, आपके पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। पहली वाली की अगर एग्जांपल लें तो 0.006 आपके पास लिखा हुआ है 6। अब बिटवीन अगर आ जाए, ठीक है, डिजिट्स के दरमियान आपके पास अदर देन जो 0 होते हैं इनके दरमियान अगर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो आपके पास आ जाए 0, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 1 2 3 4 और इसमें कितने हैं 5, तो ये आपके पास 3 नहीं है इसमें बल्कि कितने हैं 5 हैं। और अगर हम बात करें आपके पास मैंने कहा सी वाले में कितने हैं 5.05, अभी यही बात कर रहे थे ऊपर, आपके पास देखो इसमें कितने 1 2 3। और अगर लास्ट वाले की बात करें तो 301.0। सही है, अब ये लास्ट वाला भी आपके पास क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए काउंट नहीं होगा 1 2 3, और ये लास्ट वाला भी काउंट होगा 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सही है, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट रहेगी। लास्ट वाला आपके पास चॉकलेट रैपर, उसमें वो कहता है कि एक चॉकलेट रैपर है आपके पास जिसकी आपके पास एक साइड वो कितनी है चॉकलेट रैपर जिसकी आपके पास लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है 6.7 और उसकी विड्थ आपके पास कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। अब इसने आपने उसमें वो कहता है कि आप इसका क्या फाइंड करो एरिया, क्या फाइंड करना है जी एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये आपके पास लेंथ और ये आपके पास विड्थ इन आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एरिया आ जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई 5.4। इनके साथ इनके यूनिट भी हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और सेंटी से मिलके सेंटी का स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसमें उसने क्या है कि आपके पास इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो आप सिंपल इसको काउंट करके आप राउंड अबाउट करके इसका आंसर आ जाएगा 36 और सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो होप सो आप लोग को आज की वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर आपको वाकई मज़ा आया है तो फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मेरी मिलती रहे, और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ आपकी ये पूरी की पूरी बुक रिवाइज़ की जाएगी। आज दूसरा लेक्चर था, तो इंशाल्लाह कल आपके पास एक नई वीडियो के साथ जो कि चैप्टर आपके पास 2 आएगा, एक नई वीडियो के साथ उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।